अच्छा, अभी हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट अकर, मतलब कहाँ कहाँ पे किस तरह ये अकर होता है। तो म्यूटेशन के फिर दो टाइप्स है, एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, एक इंड्यूस म्यूटेशन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब ये है कि ये नेचुरली अकर होता है, और नेचुरली इस तरह अगर होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसके कुछ फैक्टर्स या तो रह जाते हैं या उसका कुछ मसला हो जाता है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देते हैं, तो उसी वजह से म्यूटेशन काज हो जाती है, तो उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा जो म्यूटेशन है वो इंड्यूस म्यूटेशन है। इंड्यूस म्यूटेशन में क्या है कि बेसिकली जिस तरह कि हमने पढ़ा कि म्यूटाजेंस है, तो म्यूटाजेन या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो म्यूटेशन काज होती है, जैसे एक्सरेज हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए या इसके अलावा केमिकल हो गए, तो इन सब की वजह से जो म्यूटेशन काज होती है उनको इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। अब टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट अकर, एक और किस्म के टाइप्स हैं इनके कि कहाँ कहाँ पे ये अकर होते हैं। तो बेसिकली इसमें दो टाइप है, एक है डीएनए और जीन म्यूटेशन जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और दूसरा है क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो ये दो टाइप इसमें है। डीएनए और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि बेसिकली हमारे साथ डीएनए, अब इसके फर्दर कुछ टाइप है पॉइंट म्यूटेशन के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है और इसमें जो है लेट्स सपोज ये थाइमीन बेस है, यहाँ पर अटैच ना हो या यहाँ पर ये मिस हो जाए या डिलीट हो जाए या किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या केमिकल फैक्टर की वजह से, तो क्या होता है कि इसमें डिलीशन आ जाती है। तो ये इनको हम क्या कहेंगे, डिलीशन म्यूटेशन कहेंगे। तो दूसरा जो इसमें है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये भी डीएनए का एक नॉर्मल स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ थाइमीन की जगह एडेनिन अटैच हो जाए, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। एक की जगह कोई दूसरा आ जाए, जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट फील्डर्स या प्लेयर्स होते हैं, तो इसी तरह इसमें होते हैं। और थर्ड जो है इसमें इंजर्शनल म्यूटेशन है। अब इंजर्शनल म्यूटेशन में ये है कि कोई एक्स्ट्रा मतलब बेस आ जाए, नाइट्रोजनस बेस आ जाए और यहाँ पे अटैच हो जाए, तो उसको हम इंजर्शनल म्यूटेशन कहेंगे। इसकी वजह से भी म्यूटेशन काज होती है। अब यहाँ पर इंजर्शनल म्यूटेशन की फर्दर दो टाइप है, एक है साइलेंट म्यूटेशन, एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में ये होता है कि यहाँ पर मतलब सीक्वेंस अटैच होता है या कोई बेस अटैच होता है, लेकिन इन बेसिस का ट्रिपलेट जो है वो सेम प्रोटीन को कोड करता है। जैसे पहले ATCTA को कोड करता था, अभी CAT को कोड करता है, दोनों का सेम जीन है। तो इसमें म्यूटेशन तो स्ट्रैंड में हुई है लेकिन प्रोटीन में वो नहीं हुई, म्यूटेशन नहीं हुई, तो इसके लिए इसलिए साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। और फ्रेंडशिप में ये है कि फ्रेंडशिप पूरे का पूरा सीक्वेंस चेंज होता है, तो उसी वजह से म्यूटेशन काज हो जाती है। दूसरा जो इसमें म्यूटेशन है वो है क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में कमी बेशी आ जाए तो उसको क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एबेरेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें पहले डिलीशन है। डिलीशन लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो ये जो रीजन है डीएनए का, फॉर एग्जांपल इसमें 3 जीन है या 3 जीन वाले रीजन है, तो ये नॉर्मल जीन है। अब अगर यहाँ पर देखिए तो बी इससे गायब है, मतलब एक छोटा सा रीजन उसका कट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसी वजह से इसको डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा जो है इसमें इंजर्शनल म्यूटेशन है। तो इंजर्शनल म्यूटेशन में ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ज्यादा से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं और क्रोमोसोम का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो उसी वजह से उसको इंजर्शनल म्यूटेशन कहते हैं। और तीसरा जो ये है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन कुछ एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जुदा होके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड से दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन कहते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या है, क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंस आ जाती है, तो उसमें दो टाइप है, एक है इन्यूप्लॉइडी और दूसरा है यूप्लॉइडी। इन्यूप्लॉइडी में ये है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या होता है, मतलब सेट है, 2 का सेट है तो 2 के सेट में एक या एक्स्ट्रा ऐड होता है या एक कम होता है, तो उसको इन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यहाँ पर मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी में क्या है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 45 होते हैं, यानी एक सेट का एक क्रोमोसोम गायब है, तो ये म्यूटेशन है। दूसरा नलीसोमी है, तो उसमें क्या है कि पूरा एक सेट गायब है। तीसरे में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मतलब 22 क्रोमोसोम पेयर तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक 23 पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। और टेट्रासोमी में 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको टेट्रासोमी कहते हैं। यूप्लॉइडी में बेसिकली क्या होते हैं कि जो
कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है या वो एडिशन उसमें होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में अगर आप देखें तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दो क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ मतलब एक पेयर में रहते हैं। तो ह्यूमन का क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है, लेकिन और प्लांट्स जो है प्लांट्स में मेजॉरिटी ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड ये सब आते हैं। कंप्लीट सेट की एडिशन होती है म्यूटेशन की वजह से, तो वो बेसिकली अच्छा भी होता है, मतलब कुछ फ़ायदे का भी होता है। लेकिन ह्यूमन और एनिमल के केस में ये ख़तरनाक होता है और बेसिकली डेथ काज करते हैं। तो ये आज के टॉपिक के मुताबिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।